तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए वैदिक मैथ की एक ऐसी क्लास लाए हैं जिसमें आज हम वर्गमूल की कंप्लीट जितनी भी विधियां होती हैं, जितने भी तरीके होते हैं, जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, हम सभी के बारे में बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर के बाद आपको वर्गमूल से रिलेटेड कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बिना टाइम गंवाते हुए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहली विधि है हमारी जिसमें कहा है इकाई का अंक 5 हो। कहने का मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग निकालेंगे चुटकियों में। आइए यहाँ पर देखते हैं। जो हमारी पहली विधि है इसमें कह रहा है इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ शुरू करते हैं 5 से। 5 एक इकाई का अंक है और 5 का जब वर्ग निकालेंगे या स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि आ जाएगा 25। अब हम निकालते हैं कोई ऐसी संख्या, जैसे मान लेते हैं 25 का वर्ग निकालेंगे तो इसमें इकाई का अंक दिया है 5 और जो दहाई का अंक है वह दिया है हमें 2। इन दोनों संख्याओं को ब्रेक कर देंगे। जो 5 का वर्ग है इसको रखेंगे लास्ट में। तो 5 का वर्ग कितना निकाला है 25, तो 25 रख दिया। अब 5 के आगे जो इकाई का अंक है उसके आगे दहाई का अंक है 2, इसके आगे का अंक है 2, इससे एक अधिक कितना होगा 3, इसके गुणा करा देंगे 2 की गुणा 3 में। यहाँ आ जाएगा 2 तियाँ 6 यानी कि आ गया 6, यानी कि इसका जो 25 का वर्ग निकल के आया वह निकल के आया 625। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं कि 65 का वर्ग क्या होगा। 65 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 रख दो। 6 के आगे एक अधिक, 6 से एक अधिक कितना हो जाएगा 7, 6 से एक अधिक 7 हो जाएगा, 7 छंग 42 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 42, 25। ऐसे ही मैं रख दूं 75 का वर्ग 7 से एक अधिक कितना हो जाएगा 8, तो 7 अच्छे कितना होता है 56 रख देंगे। और 5 का वर्ग कितना होगा 25। ऐसी संख्याओं के वर्ग के जो इकाई और दहाई के अंक होते हैं वो हमेशा 25 होंगे। कहने का मतलब 5 का वर्ग होगा। यहाँ पर हमने देखा 25 है, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और उसके आगे जो दहाई का अंक है उससे एक अधिक 7 है, तो 7 से एक अधिक 8 होगा। इन दोनों की गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद उसके अंत में इकाई और दहाई का अंक हमारा हो जाएगा 25। पहली विधि हमारी समाप्त होती है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करना और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देखना एक बार। अगली विधि है हमारी कि अंक जो है वह कैसे होने चाहिए, 50 से अधिक होने चाहिए। 50 से अधिक वर्ग पहले हम देखेंगे। जो 50 का वर्ग होगा स्क्वायर होगा वह क्या होगा, इसका वर्ग होगा 5 पंजे 2500, 5 पंजे 25 और 2 जीरो 2500। ये किसका वर्ग आ गया 5 का वर्ग आ गया। अब हमसे कह रहा है दूसरी विधि में कि संख्या कैसी होनी चाहिए, संख्या 50 से कम होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए। तो 50 से कम संख्या जैसे मान लेते हैं हम 47 का वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 47 है वह 50 से कितनी कम है, 47 है 50 से कितनी कम है 3 कम है। यानी कि जब हम 50 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 47 निकल के आ जाएगा इसका वर्ग। अब इस इक्वेशन को कर देंगे सॉल्व a माइनस वी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस वी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2a और v। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 50 का वर्ग यानी कि 50 का कितना निकलेगा 2500 कर दें प्लस वी स्क्वायर, वी कितना है 3 है, 3 तियाँ 9 आ जाएगा, माइनस 2 गुणे ए और वी। ए कितना है 50, वी कितना है 3। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2500 प्लस 9 माइनस 50 की गुणा जब 2 में कराएंगे 100 आ जाएगा और 100 की गुणा जब 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 300। यहाँ पे कर देंगे 300। 2500 में 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2509 माइनस 300। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा आंसर 2209। ये हमारा आंसर। ये यहाँ पर मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप जड़ के समझें, एकदम जड़ को समझें कि आखिरकार ये कैसे सॉल्व हुआ।
और अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो चुटकियों में, सेकंडों में ये आंसर आ जाएगा निकल के। 47 के बाद निकालते हैं 48 का एक उदाहरण और लेते हैं। 48 यह 50 से कितना कम है, 2 कम है, -2 कर दो, स्क्वायर कर दो। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500, 2500 -2 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 -2ab, 2 की गुणा करा देंगे 100 आ जाएगा, और 100 की गुणा 200, 2 में करा देंगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2504 -200, यहाँ निकल के आएगा 2304। 2304 48 का वर्ग होगा। अब करते हैं विधि नंबर 3, जिसमें हमसे कहा है संख्या 50 से अधिक हो, यानी कि इस विधि में क्या होगा, जो भी संख्या होगी जिसका वर्ग हमसे पूछा है वह 50 से अधिक होगी, 51, 52, 53 इस प्रकार की। पहले तो हमारा बेस है कितना 50, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 2500। अब मान लेते हैं हमें निकालना है वर्ग 52 का, जो 50 से अधिक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो 52 है यह 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ पर 50 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, और जब ये इसका स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे किससे, a + v के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a + v का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200। यहाँ पर ये इन सभी को ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2504 प्लस 200, आगे इसको ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4, 0 में 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2704। यानी कि इस संख्या का जो वर्ग होगा 52 का स्क्वायर होगा वह कितना निकल के आएगा 2704। और इसी विधि से आगे हम और सवालों को हल करेंगे। चौथी विधि है, इसमें मैं निकालता हूँ वर्ग। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है 56 का वर्ग, 56 का वर्ग। इस विधि में क्या करना होता है, हमें 3 लाइनें खींचेंगे। 3 लाइनों में हमें यहाँ पर 2 संख्याएं दी हैं, एक इकाई दहाई का अंक है और एक इकाई का अंक है। इस साइड वाले में इकाई का अंक और इस साइड वाले में दहाई का अंक, और जो बीच वाली लाइन खींची है इसमें इकाई और दहाई की गुणा, और वर्ग है तो वर्ग लगा के यानी कि 2 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 6 गुणा 2, और यहाँ पर दहाई का स्क्वायर। यहाँ तक की चीज़ के लिए आगे इसको करते हैं सॉल्व। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यहाँ पर इन सब की गुणा 5 का 30 और 30 दूनी 60 आ जाएगा। आगे करेंगे 6 चंग 36। अब यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं कैसी हैं, इकाई और दहाई के अंकों में है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हमें इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक रख देंगे और जो दहाई का अंक होगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। जब इसको इसमें ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा 63, 63 में से 3 को लिख देंगे, यहाँ बचा 6, 6 को इसमें ऐड कर देंगे, 6 और 5 11, 11 और 1। यहाँ पर जो 56 का स्क्वायर निकल के आएगा वह निकल के आएगा 31, 25, 31 और 26। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा आपको, 72 का वर्ग निकालूँ, 72 का वर्ग निकालूंगा, क्या 7 7 49 आ जाएगा एक लाइन में। दूसरी लाइन में इन तीनों की गुणा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 आ जाएगा। अगले वाले में इकाई के अंक का वर्ग 2 दूनी 4, इन सभी को जोड़ देंगे, इकाई का अंक इकाई है तो 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 को इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 51। 72 का जो वर्ग निकल के आएगा वह निकल के आएगा 51, 84। इसी प्रकार हमारी चारों विधियाँ समाप्त होती हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।